ओम शांति। आज है 8 फरवरी 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प शास्त्र समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। मतलब बाबा जो हैं, जिनकी शक्ति हमारे अंदर है, जो हम बाबा के बच्चे हैं, उनमें वो ताकत है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। अपने संकल्पों के द्वारा और अपने श्वासों से लगातार बाबा को याद करते हुए सफलता मूर्त हमें बनना है। आज नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह नव जीवन है ही नवयुग बनाने के लिए लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाई भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो कि नवयुग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है, जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगातें हैं ही हैं। आप सभी को यही नशा है ना कि यह गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसी को कितने भी बड़े ते बड़े सौगात दे तो बड़े ते बड़े क्या देंगे, ताज व तख्त, लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वह क्या चीज़ है। मतलब सतयुग में जितने सुख हैं उससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। कोई बड़ी चीज़ है, आपके दिल में खुशी है कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे ते ऊंची नवयुग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय है और निश्चित है, यह भावी कोई टाल नहीं सकता। यह अटल निश्चय सदा स्मृति में रहना है, सदा रहता है वह कभी कभी कम हो जाता है। जन्म सिद्ध अधिकार है तो जन्म सिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है, इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है। इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। मतलब हम बच्चों को कैसा बनना है, बाबा शिव जैसा बनना है। कुछ ही पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? है? कांध हिलाओ, मतलब पक्का बताओ, यही बात है ना? संकल्प यही है ना कि बाबा जैसे बनेंगे। अपने कंधे हिलाओ। बाप भी यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे बाप से भी ऊंचे हैं। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना, उसकी क्या विशेषता रही, संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा। ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, श्वास श्वास सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन समय स्व प्रीति व दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियाँ हैं। कभी शक्ति कम नहीं होती, कोई भी शक्ति की कमी नहीं है। ऐसे ही अगर गुण दान करते हो तो आपके अंतिम 84वें जन्म तक भी जो जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं, संपूर्ण सर्वगुण संपन्न। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्मों के अधिकारी बन जाते हैं। तो इस वर्ष क्या करना है, लक्ष्य रखना है एक श्वास एक सेकंड भी असफल नहीं हो। मतलब हमें एक सेकंड भी अपना खराब नहीं करना है। हर सांस से किसको याद करना है,
बाबा को याद करना है, जमा करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। मतलब ये छोटा सा जो अब हमारा ये समय बचा हुआ है, ये जीवन है, इस जीवन में हम अगर बाबा को अब संगम पे याद करेंगे तो 21 जन्मों का हमें वर्षा बाबा से मिलेगा। तो इस वर्ष में बाप समान बनने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है, बनना नहीं है, बनना ही है, बनना ही है। अंडरलाइन करो, इस बात को अंडरलाइन करो कि बनना है या नहीं बनना है। अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा लगता है बच्चों का ताज, सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। इस वर्ष का लक्ष्य भी रखा और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मूर्त बनना है। इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज़्यादा मेहनत करने की तकलीफ़ भी नहीं देते हैं, बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है? जो भी संकल्प करो पहले चेक करो बाप का यह संकल्प रहा, मतलब जो आप संकल्प करते हो फिर चेक करो क्या बाबा का ये संकल्प रहा होगा। बोलते ही चेक करो बाप समान बनना है ना, तो संकल्प, बोल और कर्म, संबंध, संपर्क पहले सोचो, चेक करो बाप का यह रहा, मतलब ये संकल्प बाप का रहा है, और ऐसा ही स्वरूप बनो। फिर वैसा ही अपने आप को ढालने की कोशिश करो, बनाने की कोशिश करो। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं, पता है कौन से खेल दिखाते हैं? फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या करते हैं? चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोचे कि सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो यह नहीं कहेंगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया। करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो गया का अर्थ है कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं। मतलब आप गलती से कुछ कर रहे हो और कर दिया, गलती से हो गया, इसका मतलब तुम ढंग से उस काम को नहीं कर रहे हो, आपका कंट्रोल नहीं है अपनी कर्म इंद्रियों के ऊपर। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना, बाप समान करना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना, जैसे बाप ने किया वैसा करना है। कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और निश्चित है कि आप सभी को जैसा बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। जैसे ब्रह्मा बाबा जो है बने हैं फरिश्ता स्वरूप, तो आप भी निश्चित करो कि आपको भी फरिश्ता स्वरूप बनना है। तो आपको भी फरिश्ते सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते अपोजिशन बहुत होती है, तो अपोजिशन के कारण पोजीशन के नीचे आ जाते हैं। लेकिन याद करो बाप समान बनना है। तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने अपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई चैलेंज थी। अभी तो बहुत ज़माना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना सम्मान के सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया। मतलब अपने से अगेंस्ट जो भी लोग थे ब्रह्मा बाबा के सामने, उन्होंने उसका सामना किया था। इसी तरह आप बच्चों को भी करना है। जहाँ पोजीशन है वहाँ अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या कहते थे? धमाल कर रहे हैं, और अभी क्या कहते हैं? कमाल कर रहे हैं। इतना फ़र्क हो गया। कारण क्या? ब्रह्मा बाप ने स्वयं सम्मान की सीट और दृढ़ निश्चय के शास्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? समान बनना है, समान बनना है ना। तो अगर अपोजिशन होती भी है तो आप सम्मान की सीट पर बैठ जाओ, तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाएगी। है हिम्मत, ब्रह्मा बाप समान बनना ही है। उसमें तो हाथ उठाया, लेकिन
इतनी हिम्मत है? पहले स्वयं के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं और फिर विश्व की आत्माएं। इन सबको अपने मनसा शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएगी। वह कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन की शक्ति से विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना, फिर शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा, क्योंकि यह अपोजिशन जाएगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएगी। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना। कर सकते हो ना परिवर्तन? चैलेंज है आपकी, याद है ना? विश्व परिवर्तक हो ना? जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है तो क्या स्वयं को परिवर्तन करना मुश्किल है क्या? मतलब बाबा कहते हैं जब तुम बच्चों का टाइटल ही है कि तुम पूरे विश्व को परिवर्तन कर सकते हो, तो क्या मुश्किल है परिवर्तन करना? दिल में कोई भी मुश्किल बात आवे, वैसे मुश्किल बात नहीं होती, लेकिन आप बना देते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके आगे मुश्किल क्या है? लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक यहाँ अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। यही विधि है। आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी यह गलती करते हो। जो बात हो गई ना, उसे क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों में चलते जा रहे हो। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो मुश्किल होती है। छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। मतलब आप अगर हर वक्त ये याद रखें कि मैं किसका बच्चा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और शिव बाबा का बच्चा हूँ, तो आप कभी भी अपसेट नहीं होगे। बिना सीट के अपसेट होते हैं, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। 63 जन्म क्या रहा? अभी अभी सेट, अभी अभी अपसेट। तो सदा सम्मान की सीट पर सेट रहो। और इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देने हैं ना, तो कौन सी गिफ्ट देंगे? बधाई भी देंगे और साथ में गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट तो आपके पास बहुत है, जितना देंगे चाहो उतना दे सकते हो। स्थूल गिफ्ट तो अल्पकाल के लिए चलेगी, लेकिन आप अविनाशी बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो, और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। है ना सबके पास? है तो कांध हिलाओ। अगर ये सारे गुण आप बच्चों के पास है तो अपने कांध हिलाओ। खजाने बहुत है ना, कम तो नहीं है ना। कोई से भी कार्य में आओ, कार्य में तो आना पड़े ना। सबको खूब इस वर्ष में सौगातें दो, लेकिन अविनाशी सौगात। सुनाया ना कोई को भी खाली जाने नहीं दो। चाहे मनसा की सौगात दो, चाहे वाणी की दो, चाहे कर्म की दो। इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा। हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक इमर्ज रखना पड़ेगा। कितनी शक्तियाँ हैं, लिस्ट तो है ना। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी।
चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं, शक्तियाँ तो हैं ही, ज्ञान तो है ही, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। इस वर्ष जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठा लिया है, बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा। वहाँ यह छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी है। मतलब बाबा के पास एक छोटे छोटे टीवी नहीं है, बहुत बड़ा टीवी है, जहाँ आपका ये हाथ जो उठा हुआ है वो दिखाई देगा। 1 सेकंड में सर्व सेंटर की रिजल्ट को देख सकते हैं। मतलब बाबा जो 1 सेकंड में सभी जो सेंटर्स के रिजल्ट देख सकते हैं। तो बाप दादा आपको, आपका जो उमंग है बाप समान ही है, इसके लिए खुश हैं, खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो। कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे, चाहे जितना भी काम में बिजी हो, गलती को ठीक कर रहे हो, समझ रहे हो, लेकिन रोब का चेहरा बोल नहीं हो। इस वर्ष में यह परिवर्तन करके दिखाओ, प्राइज देंगे। सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए, कोई भाई बहन कहते हैं रूह रिहान तो करते हैं ना सभी, तो कहेंगे अगर रोब से नहीं कहेंगे तो समझेगा नहीं, बदलेगा ही नहीं। पहले भी आपने भावना रख दी कि यह बदलेगा ही नहीं, तो उसका आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा, इसको विदाई देनी है। हो सकता है रो भी नहीं। बाप पूछता है, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वह सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरा है? वह लिस्ट बनाओ, और ही चिढ़ जाता है, सुधरता नहीं है, अपोजिशन करता है मन में। अगर बड़ा है तो मन में अपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं, और छोटा है तो रोने लग जाता है। तो इस वर्ष क्या क्या करना है, यह सारा सुना रहे हैं। पसंद है, करना है? अभी हाथ उठाओ। करना है? बाबा पूछ रहे, करना है? टीवी वाले यह फोटो निकालो, हाथ उठाओ, थोड़ा खड़ा रहो। टीवी वाले निकाल रहे हैं, मतलब फ़ोटो खींच रहे हैं। अच्छा, समय के परिणाम बाप दादा देख रहे हैं कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है, तो समय को समान कौन रहेगा, कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार इतना सुनते कम हैं, बेचारे हिम्मतहीन हैं। उन्हों को पंख लगाओ तो उड़ तो सके। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सपूत बच्चों का अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुना याद प्यार स्वीकार हो। और ऐसे लायक बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। इस साल का हर दिन स्वयं परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप में मनाते रहना। हर दिन नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन सदा उमंग और उत्साह। एक दिन भी चिंता चिंतन का नहीं, हमेशा उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना। इस नए वर्ष में हर दिन कुछ न कुछ नया स्वयं के प्रति या विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान बन उड़ना है और उड़ाना है। अच्छा, ओम शांति। वरदान, हर एक की राय को रिगार्ड दें। विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक
सो मालिक भव। चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड ज़रूर दो, क्योंकि कोई भी की राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, सम्मान दे, फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है। मतलब हम हर हालत में, चाहे छोटा है या बड़ा है, उसको सुनना है, उसको रिगार्ड देना है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद के शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। स्लोगन: मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। अव्यक्त इशारे: एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। एकता लाने के लिए दो बातें धारण करनी होंगी। एक तो एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। दूसरा, संकल्पों की, समय की और ज्ञान खजाने की इकनामी करो। जब सभी ऐसे एक नामी और इकनामी वाले बन जाएंगे, तब एक बाप से सभी प्रकार की भिन्नता समा जाएंगी। ओम शांति।